तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सरलीकरण का एक अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज आसन्न मान पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या होते हैं आसन्न मान, कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो लिखा है, देखिए 12.999 के पावर क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं आसन्न मान क्या होता है। ठीक है, देखिए आसन्न मान क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जो हमारा दशमलव में निकटतम मान होता है वही हमारा क्या होता है, आसन्न मान। यानी यहाँ पर दशमलव में जो निकटतम मान होता है, ठीक है, निकटतम मान वही हमारा क्या होता है, आसन्न मान होता है। अब आसन्न मान ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। पहला, किसी संख्या को कब बढ़ाना है, और दूसरा किसी संख्या को कब कम करना है। तो देखिए, यदि दशमलव लगा रहे, मान लेते हैं 0., यदि यहाँ पर 5 आ जाए और 5 आ जाए या 5 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, तो हमको वो संख्या जो भी दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देना होता है, मतलब उसको बढ़ा देना होता है। लेकिन यदि दशमलव के बाद जो संख्या दी गई हो, यदि वो 5 से छोटी हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं या उसमें से एक घटा देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 12.999 के पावर 3। तो यहाँ पे 12 दशमलव कितनी बार 9 लिखा है, 9 बार। तो इसे आप 999 कहोगे तो ये देखिए 1000 के काफ़ी करीब है, यानी ये किससे बड़ा है, ये 0.5 से बड़ा है, जिसकी वजह से हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये जो 12 है ये क्या हो जाएगा, 13। तो एक्चुअल में हमको 13 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 169 में फिर से हम 13 का गुणा करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 छक कितना हो जाएगा, 78। उसके बाद 13 एक कम, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये कुछ 208, मतलब इसका जो लास्ट वाला अंक होगा, मतलब जो शुरू से होगा, वो आपका 2 से शुरू होगा और उसके बाद 0 आएगा। तो अब हम ऑप्शन से मैच कराना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जब शुरू हो रहा है तो 1 और 8 है, यहाँ 1 और 6 है, यानी ये दोनों मैच नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 और 0 है, और यहाँ पर भी 2 और 0 है, मतलब ये मैच कर सकता है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, लेकिन होना क्या चाहिए, 2 और 0, मैच नहीं किया। यहाँ पर 2 और 2 है, तो 2 और 2 और आपका यहाँ पे देखिए 2000, और यहाँ पर है 2200। तो देखिए 13 नवैया कितना हमने बताया आपको, 117, 11 हासिल लग गया। फिर 13 आपका 78, 78 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 89। आपका 13 कम 13 8 कितना हो जाएगा, 21। ये 2197 एक्चुअल में आएगा, जो कि आपका 2200 के करीब है। यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, 2000 आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी हमने पूरा गुणा करवाया, पहले हम पूरा गुणा नहीं करवा रहे थे, हमने डायरेक्ट पूरा गुणा नहीं करवाया, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा था। लेकिन हमने जब पूरा गुणा करवाया तो आगे आपका 2197, जो कि 2200 के करीब है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, निकटतम जो मान रहता है उसको मानकर ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है आपका, देखिए 50,550 भागे 50 भागे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब हमने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे भाग का चिन्ह लगा रहे हैं, तो जो ये पहली संख्या दी गई है उसको पहले लिख लीजिए। हमने लिखा 50, यहाँ पर 55, उसके बाद 0, फिर बटे लिख दीजिए 50, और ये जो आपका भाग है ये फिर बटे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुणा में। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 5 से इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 1 कम 5, 5 0 हम 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, कितना बचा आपका 1011 बटा के 5। भाग करिए तो 5 दूना 10, फिर कितना बचेगा आपका, 5 0 हम 0, फिर 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, यानी ये लगभग कितना आ रहा है, 202.2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई में देख रहे हैं हमारा 202 दिया है, ये दशमलव हम छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग निकटतम मान माने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, जो कि 202 दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए जो क्वेश्चन है आपका, लिखा है 49.003 भागे 74.999।
तो ये देखिए 000 आपका ये जो 003 लिखा है ये 0.5 से काफी कम है। इसका मतलब ये है इसको हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचा 49 और भाग का मतलब बटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 74.99 ये 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 75। यानी हमको 75 से भाग करना है किस में 49 में, तो यहाँ पे 0 बार हो जाएगा, आ जाएगा आपका 49, दशमलव यहाँ लगा देंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे तो 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि 6 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45, ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है 7 बार में नहीं जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर हासिल कितना हो गया 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 के करीब आ जाए, तो 5 बेरिया में आप पढ़ोगे तो देखो 0.65 लगभग आपका आंसर आ रहा है। यानी जब आपने 49 से भाग किया 7 आपका 75 में, तो मतलब 75 से भाग किया 49 में, तो आपका आया 0.65 ये लगभग में, ठीक है, क्योंकि आसन मान हमारा लगभग में ही निकलता है। अब ये किसके करीब है, ऑप्शन से मैच कराइए। इसके करीब होगा नहीं, इसके भी करीब नहीं होगा, एक के भी करीब नहीं है। अब देखिए ये 0.7 के करीब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है आपका 5 है, तो जब 5 है तो अगली संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, तो जब 6 में 1 जोड़ोगे तो 0 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी यदि हम इसे 65 माने तो ये 70 के क्या है करीब है। तो आपका 0.7 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है देखिए 840.003 भागे 23.999। तो यहाँ पर भी हमको ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 840 बटे ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए 24 से भाग करना है किसमें आपका 840 में, तो हम जानते हैं 24 त्रिक कितना होता है 72 होता है, ठीक है। 24 चौका 96 होता है, तो यहाँ पे 24 त्रिक 72 हो गया। मतलब ये कितनी बार में गया है लगभग 3 बार में, मतलब पहली बार जब पहाड़ा पढ़े हैं तो 3 बार लगभग गया है। तो ऑप्शन से अभी मैच करा लीजिए। देखिए जो ये शुरुआती होना चाहिए वो 3 से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे 4 से शुरू है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 से शुरू है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो तो आप भाग करा कर भी ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं। 24 त्रिक देखिए 72 हो गया, यहाँ पर 2 और 1 और यहाँ पे 0, और 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। आप ऐसे भाग कराकर भी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कम टाइम मिलने की वजह से हमको ऑप्शन का सहारा ज़्यादा लेना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए सही बटा का है। तो हम लोग क्या करते हैं सही बटा को पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सही 3/5 है, तो 2 का पहले 5 में गुणा करवाएंगे, फिर 3 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/5, फिर गुणा। उसके बाद देखिए है आपका 15/26। अब यहाँ पे गुणा। अब देखिए दिया है दशमलव के बाद 7 5, ये जो 7 5 है ये आपका 5 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो 3 आपका लिखा है उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 284, ठीक है। अब देखिए 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 13 दूना के 26, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 14 2, मतलब 142। अब 3 का गुणा हमको करवाना है किसमें 142 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 14 त्रिक 42, मतलब 426। तो जो 426 से देखिए वो 425 के क्या है काफी करीब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए जो प्रश्न है हमारा वो लिखा है 4182.395 भागे 20.866 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 4142, क्योंकि बात जो दशमलव आपका लगा है उसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो लिखा है वो 0.5 से कम है, तो अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये देना है कि देखिए यहाँ पर लिखा है 4182, अगर हम इसको छोड़ देते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। जबकि हम अगर इसको 0 रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 से 41 में तो भाग जाएगा नहीं। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर 21 से भाग करें तो 21 से ये जो 41 है वो कटेगा नहीं, मतलब 0 बार चला जाएगा, हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 20 ही रहने दिए और यहाँ पर ये कर दिए कितना, 4182। तो जो 4182 है आपका, उसको यदि हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे लिखा है 0 आपका 0.395। तो ये 0.395 आपका छोड़ना है कि रखना है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 20। अब देखिए 20 से यदि आप भाग करोगे किसमें, 4182 में, तो आप जानते हो कि 20 दूना कितना होता है, यहाँ पे 40, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 20 जीरो लगा दोगे तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब देखिए 2 नवा कितना होता है, 18। कुल मिला जुला के ये 209 के करीब आएगा। जब ये 209 के करीब आ गया तो अब ऑप्शन से मैच कराइए कि ये किसके करीब है। क्या ये 300 के करीब है, नहीं। क्या ये 200 के करीब है, हाँ, क्योंकि देखिए 200 से ये 9 ही ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए 250, यानी यहाँ पर 250 जो है वो 41 ज्यादा है किससे, 209 से। तो ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं, 150 तो बहुत कम है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है 99.999 भागे 0.99 फिर भागे 0.00991234 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए ये 99.999 जो लिखा है इसको हम लोग 100 मान सकते हैं, ये 100 हो गया। फिर भाग दिया है तो यहाँ पे भाग ये 0.99 दिया है तो इसको हम लोग 1 मान सकते हैं। फिर यहाँ भाग है तो इसको गुणा मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 9 दिया है तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। यानी अगर हम 100 से ऊपर गुणा कर दें और 100 से नीचे गुणा कर दें तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन मार्क है हमारा उसकी जगह पर कितना आएगा, 10,000, और यहाँ पे डबल जीरो से ये जो 0.2 अंक का था वो खत्म हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 10,000 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है 750.0003 फिर भागे 19.999 मतलब 19.999 बराबर क्वेश्चन मार्क के। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 750, क्योंकि 0.003 को हम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 750। फिर भाग करना है हमको, देखिए 19 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 1 दशमलव से मतलब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी ये आएगा 37.5, जो किसके करीब है, तो ये लगभग करीब है आपके 38 के। यानी ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं हमारा 38 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है देखिए यहाँ पे 1569 मतलब 59.999 भागे 24.001 प्लस 11.005 गुणे 6.999। तो यहाँ पे जो 999 लिखा है मतलब हमको 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 1560। फिर भाग करना है आपको यहाँ पे 24 से, क्योंकि ये वाला छोड़ेंगे 0.5 से बहुत कम है तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस यहाँ पर है 11, ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, फिर गुणे ये वाला पार्ट में 1 जोड़ देंगे तो जो 6 है वो क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर यदि हम भाग दें तो 24 चौका 96 और 24 पंचे 115। ठीक है, 24 पंचे 120 होता है, 115 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितनी बार ले जा सकते हो, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 के करीब आ जाए, तो आप कहोगे 6 बेरियां पढ़ें, क्योंकि 6 दूना कितना होता है 12 और 6 चौक 24, यानी 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, यानी 24 छक्का 144 होता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम आपको यहाँ से भाग करके दिखाएं, क्योंकि हम डायरेक्टली भाग करेंगे तो मे भी आपको समझ आए। तो यहाँ पे देखिए 24 छक्का कितना होता है 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यहाँ पे 1 और 24 पंचे 120, यानी ये कुल मिला जुला के 65 आया। इसको यदि काटेंगे तो कितना आएगा
65 प्लस 11 सते 77। अब इसको जोड़िए, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पे 7 6 13, 13 भी कितना हो जाएगा 14। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 142। ऑप्शन नंबर ई में देख रहे हैं हमारा 142 दिया है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो 10वां लिखा है 6888.009 भागे 487.999 माइनस आपका 87.989। यहाँ भागे नहीं होगा, मतलब माइनस होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको यदि आप दशमलव में जोड़ने बैठ जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब आप ज़्यादा टाइम अपना खर्च करोगे। इससे अच्छा ये है कि हम ये जो 7 है इसको 1 बढ़ा लें, ये 7 जो है इसको भी 1 बढ़ा लें, तो ये हो जाएगा आपका 488 और ये हो जाएगा आपका 88। इसको पहले जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। तो 8 8 16, यहाँ 17, यहाँ 5, कुल मिला जुला के 576 आएगा, वो भी माइनस में। अब इसको हमको घटाना है, किस में से, आपको घटाना है 6888 में से 576 को। कितना बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 6, 6312 बचेगा। अब 6312 किसके करीब है, तो ऑप्शन नंबर ई में देख रहे हो आप 6310 दिया है, जो कि 6312 के बहुत करीब है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसन मान पर आधारित प्रश्न ये जो हम 10 ठो आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, यदि आ जाएं तो आप अप्रोक्सीमेटली मान कर, मतलब एकदम आसपास का मान मानकर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।